हेलो भाई, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है। कौन सा सेट नंबर है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है। मेरी उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक। चलिए, ये रहा आज हमारा पूरे दिन का क्लासेस का टाइम टेबल। इसको आप नोट कर लीजिए और फॉलो कीजिए इन सभी को। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रैंकिंग। ठीक। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अमन एक पंक्ति में 22 से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा? ठीक है। देखो ध्यान से, पंक्ति की बात हो रही है तो पंक्ति में देखिए बाईं तरफ कौन सा स्थान होगा? ये। और दाया क्या होगा? ठीक। अब प्रश्न में बोला है अमन एक पंक्ति में 22 से तीसरा है। किस तरफ से? बाईं ओर से तीसरा है। अमन बाईं ओर से तीसरा है, थर्ड। और फिर बोला उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं। टोटल कितने लड़के बैठे हुए हैं उस पंक्ति में? 18 लड़के बैठे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 18 है। और अमन का बाईं ओर से स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो पूछा क्या है भाई? अमन का दाईं ओर से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा? अमन का दाईं ओर से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा? तो देखिए ध्यान से, क्या करना रहता है हमें? टोटल माइनस बाईं ओर से स्थान। ठीक। +1 बराबर क्या होगा भाई? दाईं ओर से स्थान। निकल जाएगा। टोटल कितना है भाई? 18। टोटल बच्चे कितने? 18। 18 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15। और प्लस में 1 करेंगे, कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अमन का पंक्ति में दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? 16वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा भाई? 16वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, प्रश्न संख्या 2। लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं? देखिए भाई, एक लड़की है मधु, जिसका एक पंक्ति में ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। तो हमें क्या बताना है? टोटल बच्चे कितने हैं उसमें। टोटल बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? मधु का ऊपर से क्रम कितना है? 14। नीचे से क्रम कितना है? 23। दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 3 7 2 1 3 37। और 37 में से एक माइनस कर देंगे। 37 में से जब एक माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई? 36। कितना होगा? 36। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बाईं ओर से कौन से नंबर पे है भाई? 15वें नंबर पे है। दाईं ओर से कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो 15 + 7, 15 + 7 कितना हो जाएगा? 22। तो 22 में से जब एक माइनस करेंगे कितना बचेगा? 21। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ठीक। रवि का स्थान दोनों छोर से क्या दिया गया है पंक्ति में? 16वां स्थान। मतलब राइट से देखेंगे तो भी 16वें 16वें नंबर पे बैठा है, और लेफ्ट से देखेंगे तो भी कौन से नंबर पे बैठा है? 16वें नंबर पे बैठा है। तो हमें बताना है कि टोटल बच्चे उस पंक्ति में, उस लाइन में कितने बैठे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे। दोनों तरफ से स्थान जो भी है उसका जोड़ देंगे उसको। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा भाई? 32। और एक घटा देंगे। एक घटा देंगे कितना बचेगा? 31। कितना बचेगा?
31। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, एक इसलिए माइनस कर रहा है क्योंकि उसकी डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए एक माइनस करना पड़ रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5। 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? ठीक, टोटल बच्चे कितने भाई? टोटल बच्चे कितने हैं? 80। और एक तरफ से कौन सा स्थान दिया गया है? 43वां। तो 43 को माइनस करेंगे, 43 को माइनस करेंगे इसमें से। ठीक, और प्लस का क्या करना पड़ेगा फिर हमें? एक। प्लस का एक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसका, एक लड़के का, उस लड़के का अपना खुद का स्थान भी क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, इसलिए हमें एक प्लस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए कितना बचेगा भाई? 80 में से 42 से माइनस करेंगे तो 38। कितना? 38। 38 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलो चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से। 48 छात्रों की 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से कौन से नंबर पे है? ऊपर से कौन से नंबर पे है? 19वें नंबर पे। और राकेश नीचे से कौन से नंबर पे है? 12वें नंबर पे है। राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं? राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। देखो ध्यान से, टोटल बच्चे कितने दिए हैं भाई? टोटल 48 है। कक्षा में संजय का ऊपर से कौन सा स्थान है? 19वां। संजय कौन से स्थान पे बैठा है ऊपर से? 19वें नंबर पे। राकेश नीचे से कौन से नंबर पे बैठा है? 12वें नंबर पे बैठा है। राकेश और संजय के बीच कितने छात्र होंगे? राकेश और संजय के बीच कितने छात्र होंगे? देखो भाई, 10, 20, 30 और एक 31। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना है। 19 प्लस 12, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 31। ठीक, 48 में से जब 31 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17। तो यही वो बच्चे हैं जो कि इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। 17 ऐसे बच्चे हैं जो राकेश और संजय दोनों के बीच में बैठे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए प्रश्न को ध्यान से। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। देखो कौन नीता, कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक, किस तरफ से? बाईं ओर से। यदि दाईं ओर से 4 स्थान सरक जाती है, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है, देखो भाई, नीता को 4 स्थान आगे लेकर जाएंगे किस तरफ? दाईं ओर। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो किस स्थान पर पहुंच जाएगी वो? 19वें स्थान पर पहुंच जाएगी। कौन से स्थान पर पहुंचेगी? 19वें स्थान पर पहुंच जाएगी। ठीक, आगे देखिए, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर नीता बाईं ओर से 19वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वो किस स्थान पर हो जाती है? 8वें स्थान पर हो जाती है। किस स्थान पर हो जाती है? 8वें स्थान पर हो जाती है। तो हमें पंक्ति में कितने बच्चे हैं बताना है भाई। पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं लाइन में, ये हमें बताना है। देखो ध्यान से, टोटल बच्चे निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 19 और 8 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दाईं तरफ से नीता का स्थान और बाईं तरफ से नीता का स्थान दोनों को जोड़ेंगे आपस में, और उसमें से क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे क्योंकि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। देखो 19 प्लस 8 कितना होगा? 27। एक माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 26। कितना बचेगा? 26। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसके लिए?
बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 8। देखो, 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाईं छोर से चौथा है, आर दाएं छोर से चौथा है, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है। आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं? देखो भाई, डब्लू बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। इसी के साथ बोला है कि आर दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। आर किस स्थान पे है भाई? चौथे स्थान पर है। और टोटल बच्चे कितने दिए हैं? 30। टोटल कितने हैं? 30। हमें बताना है कि आर और डब्लू के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो 10 और 4 कितना होता है भाई? 14। 10 और 4 कितना होता है? 14। इस 14 को हम 30 में से माइनस कर देंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। टोटल माइनस डब्लू प्लस आर बराबर, टोटल कितना दिया है? 30 माइनस 10 प्लस 4 बराबर कितना मिलेगा भाई? 16। कितना मिलेगा? 16 मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर। कहने का मतलब ये है कि आर और डब्ल्यू के बीच में लाइन में कितने लोग हैं? 16 लोग बैठे हुए हैं, 16 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, चलो। प्रश्न संख्या 9। किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है। उसी वर्ग में सुमन का स्थान कौन सा होगा? उसी वर्ग में सुमन का स्थान कौन सा होगा? देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल। वो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर, विजय का स्थान विजय का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से कौन सा है? 21वां। ठीक, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टोटल बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस क्या कर देंगे भाई? माइनस करेंगे 1। ठीक, ऊपर से कौन सा स्थान है भाई? 15वां। नीचे से कौन सा स्थान है? 21वां। 21 और 35, 15 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। और 36 में से क्या करना है? 1 माइनस करना है। कितना मिलेगा? 35। तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं लाइन में? 33। कितने बच्चे हैं? 35 है। तो हमें किसका स्थान निकालना है? सुमन का। सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है। तो 35 - 7, 35 - 7 कितना हो जाएगा? 28। और प्लस में 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 29। कितना होगा? 29। ठीक, क्या 29 दिया गया है यहाँ पर? नहीं। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर है। टोटल बच्चे कितने हैं? 33। किरण नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। ठीक, सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। मोहन दोनों के ठीक बीच में है। मोहन से किरण की स्थिति क्या है? मोहन से किरण की स्थिति क्या है, ये हमें बता। देखो भाई, टोटल बच्चे कितने हैं? 33। सोहन का और किरण का स्थान दिया गया है। किरण का स्थान कौन सा है? 7वां। इसके बाद किसका दिया है? सोहन का। कौन सा स्थान है? 9। ठीक,
इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना होगा 16। 9 और 7 कितना होगा भाई 16 होगा। ठीक, आगे देखो ध्यान से। अब 35 में से जब 16 को घटा देंगे, टोटल माइनस किरण प्लस सोहन बराबर रिमेनिंग बचेंगे। ठीक, टोटल कितना है 35 माइनस कितना 16। 35 माइनस 16 कितना बचेगा भाई 16 दूनी 32 और 3 19। कितने बच्चे हैं 19। ठीक, अब देखो ध्यान से, मोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। चलो यहां से ध्यान से देखना आप कि किरण का नीचे से स्थान, मान लीजिए इस तरफ से किरण का स्थान है कौन सा, किरण का 7वां, कौन सा स्थान है 7वां। इसके बाद बोला है कि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर। मान लीजिए सोहन किस तरफ से, इस तरफ से, सोहन 9वां। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं भाई, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं वो देखिए, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं 19। कितने 19। ठीक, अब देखो, अब आगे बोला है उसने कि मोहन से किरण की स्थिति क्या है, सबसे बीच में कौन होगा मोहन होगा। इनका आधा आधा आप डिवाइड कीजिए, 9 और 9 और 1 ये देखो, 9 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। ठीक, अब किरण यहाँ पर है, किरण और मोहन, देखिए मोहन बीचों बीच बैठा है। मोहन और किरण के बीच में कितने बच्चे हैं 9। मोहन और किरण के बीच में कितने लोग बैठे हैं 9। ठीक, तो मोहन से किरण की स्थिति, मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी भाई, देखो, एक 9 और एक किरण खुद 10, कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10। मोहन से किरण की स्थिति क्या है 10 है, मतलब मोहन से लेकर किरण तक कितने लोग हो जाएंगे 10 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, चल देखिए प्रश्न को ध्यान से। 5 पक्षी कौआ कबूतर, 5 पक्षी कौआ कबूतर, कबूतर, छोटा कबूतर और फिर बड़ा कबूतर, बड़ा कौआ सॉरी, फिर गरुड़, एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौआ कौआ के बाद उड़ा। देखिए अब ध्यान से इसको करना किस तरीके से, बड़ा कौआ कौआ के बाद उड़ा, मतलब सबसे पहले कौन उड़ा कौआ, इसके बाद कौन उड़ा बड़ा कौआ। ठीक, इसके बाद कौन उड़ता है बड़ा कौआ। मगर गरुड़ से आगे है, बड़ा कौआ कौआ के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे है, कहने का मतलब गरुड़ इधर कहीं होगा। ठीक, कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में है, कबूतर कहाँ पर है कौआ और बड़ा कौआ के बीच में है, यहाँ पर। कबूतर कहाँ पर है यहाँ पर, छोटा कबूतर कौआ के आगे, छोटा कबूतर कहाँ होगा यहाँ, छोटा कबूतर कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, सबसे पीछे कौन सा पक्षी है। अब ध्यान से देखो आप, एक बार मैं इसको और अच्छे तरीके से प्रॉपर लिख देता हूँ। देखो
सबसे पहले आएगा छोटा कबूतर, इसके बाद में कौवा, इसके बाद में आएगा कबूतर, इसके बाद में बड़ा कौवा, और इसके बाद में आएगा गरुड़। कहने का मतलब ये है कि सबसे पीछे कौन सा पक्षी उड़ रहा है, सबसे पीछे कौन सा पक्षी उड़ रहा है, सबसे पीछे कौन सा उड़ रहा है भाई, गरुड़। कौन सा उड़ रहा है, गरुड़। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 देखो ध्यान से, 5 डिब्बों पर 1 2 3 4 और 5 अंकित है और वे अलग अलग वजन के हैं, अलग अलग वजन के हैं। डिब्बा 1 डिब्बा 5 से भारी है लेकिन डिब्बा 3 से हल्का है। देखो ध्यान से, डिब्बा 1 डिब्बा 5 से भारी है, डिब्बा नंबर 1 डिब्बा नंबर 5 से क्या है, भारी है। ठीक, डिब्बा 1 डिब्बा 5 से भारी है लेकिन डिब्बा 3 से क्या है, हल्का है। लेकिन डिब्बा 3 से क्या है, हल्का है। कहने का मतलब डिब्बा नंबर 3 क्या होगा, डिब्बा नंबर 1 से भारी होगा। डिब्बा 4 डिब्बा 3 से भारी है, डिब्बा 4 क्या है, डिब्बा 3 से भारी है। डिब्बा 4 क्या होगा, 3 से भारी होगा। ठीक, लेकिन डिब्बा 2 से हल्का है। डिब्बा 4 यदि 3 से भारी है लेकिन किससे, 2 से हल्का है, इसका मतलब सबसे भारी कौन सा होगा, 2 नंबर। 2 नंबर क्या होगा, सबसे भारी होगा। और सबसे हल्का कौन सा होगा, 5 नंबर। सबसे भारी कौन सा है, ये। सबसे हल्का कौन सा होगा भाई, ये। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है, सबसे भारी तथा सबसे हल्के में, सबसे भारी तथा सबसे हल्का डब्बा कौन सा है। सबसे भारी डब्बा कौन सा है भाई, 2। सबसे भारी डब्बा कौन सा है, 2। सबसे हल्का कौन सा है, 5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चले चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। प्रश्न संख्या 13, एक बेंच पर 5 सहेलियां बैठी हैं। लिनी निम्मी के दाहिने ओर है लेकिन निम्मी मिनी मिनी और पिंकी के बीच में है। विनी पिंकी के बाईं ओर है, मिनी विनी के सन्निकट नहीं है, बाएं छोर पर कौन है। देखो ध्यान से, एक बेंच है और उस पर 5 सहेलियां बैठी हुई है और बातचीत कर रही है। और क्या क्या नाम है उनके, लिनी निम्मी के दाहिनी ओर। देखो लिनी कहाँ पर है भाई, लिनी निम्मी के दाहिनी ओर है। निम्मी कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर। तभी ना जाके लिनी दाई ओर होगी। ठीक, लेकिन निम्मी मिनी और पिंकी के बीच में है। निम्मी जो है मिनी और पिंकी के बीच में है। मिनी को यहाँ बिठाओ और निम्मी को यहाँ बिठाओ, पिंकी को यहाँ बिठाओ और यहाँ पर लेनी। ठीक, चलो अब बोला है विनी पिंकी की बाईं ओर है। विनी जो है पिंकी के बाईं ओर है। देखो पिंकी अगर यहाँ पर है, पिंकी के बाईं ओर, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, निम्मी। तो यहाँ पर पिंकी नहीं हो सकती, पिंकी को कहाँ बिठाना पड़ेगा हमें, मिनी के प्लेस पर। कहाँ बिठाना पड़ेगा भाई, मिनी के प्लेस पर। तो यहाँ पर हम इनको चेंज करते हैं, यहाँ पर बिठाएंगे पिंकी को और यहाँ पर बिठाएंगे मिनी को। मिनी, अब देखो ध्यान से क्या बोला है, विनी पिंकी के बाईं ओर है। अब यहाँ पर विनी बैठ सकती है आराम से। ठीक, विनी को यहाँ पर हम बिठा सकते हैं आराम से। मिनी विनी के सन्निकट नहीं है, मिनी जो है विनी के सन्निकट नहीं है। ठीक है, नहीं है। चल, बाएं छोर पर कौन है, बायां छोर कौन सा भाई, ये।
दायां छोर कौन सा है? ये। बाएं छोर पर किसको बिठाया हमने? विनी को। बाएं छोर पर किसको बिठाया हुआ है? विनी को। तो राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो ठीक। पांच व्यक्ति ए बी सी डी, पांच व्यक्ति ए बी सी डी और ई है। बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, ठीक। और डी लंबा है ए से, ठीक। और सी लंबा है बी से, सी लंबा किससे है? बी से। लेकिन ई से छोटा है, इसका मतलब ई सबसे लंबा है। ई सबसे लंबा है। प्रश्न में पूछा भी यही है, सबसे लंबा कौन है भाई? सबसे लंबा कौन है भाई? ई। सबसे लंबा कौन है? ई, क्योंकि सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक। चलो अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्यू लंबा है पी से, कीजिए। क्यू लंबा है पी से, क्यू लंबा है पी से। एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है। कहने का मतलब एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है। तो हम एच को कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ, ठीक। जे और आर छोटा है एच से। जे और आर क्या है? छोटे हैं एच से। उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा कौन है? ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटे हैं। पूछा किसका है? सबसे बड़े का। सबसे बड़ा कौन है? क्यू। सबसे बड़ा कौन है? क्यू। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो प्रश्न संख्या 16। एन एन पी क्यू और टी में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एन ने सिर्फ पी से, पी और एन, ठीक। सबसे कम पी ने किए होंगे, इसके बाद एन ने। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किया है तथा टी और जी ने सिर्फ एन से कम अंक प्राप्त किए हैं। टी और जी ने एन से। टी और जी, इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं? इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं? एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तथा टी और जी ने सिर्फ एन से कम अंक प्राप्त किए। इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? सिंपल सा दिख रहा है भाई, पी ने। किसने? पी ने, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। देखो विचार कीजिए, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, ई सबसे लंबा है। यदि इन्हें उपर्युक्त लंबाई के अनुसार क्रम से बिठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा? मतलब सिंपल सा ये बताना है कि सेंटर में कौन बैठेगा। सेंटर में कौन बैठेगा? ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह कर, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, ठीक। डी सी से लंबा है, ई सबसे लंबा है। देखो भाई सेंटर क्या होगा भाई? दो, दो। बीच में जो बैठा है वही तो सेंटर होगा। सेंटर में कौन बैठा है? सी। सेंटर में कौन बैठा है भाई? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 18। देखो ध्यान से। वैली स्मिथ से एक वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है? ठीक। देखो सिंपल सा एक तरीका अपनाते हैं अपन इसके लिए।
बेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। देखो, मान लो स्मिथ की उम्र कितनी है, 10 साल। बेनी स्मिथ से कितना वर्ष बड़ा हो जाएगा फिर, 1 वर्ष बड़ा है, मतलब बेनी की उम्र कितनी हो जाएगी, 11। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बड़ा है स्मिथ किससे, सलीम से, मतलब सलीम की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। ठीक। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, मतलब राजू की उम्र कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। तद अनुसार उनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटी उम्र किसकी दिख रही है, सलीम की। किसकी, सलीम की। उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चले, देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है, तो प्रश्न में दिया है LMNO भाई है, LO की अपेक्षा काला है, N सबसे अधिक गोरा है, MO की अपेक्षा गोरा है, सबसे काला कौन है। क्या बताना है भाई, सबसे काला कौन है। देखो LO O की अपेक्षा काला है, जो काला है उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे। LO की अपेक्षा काला है, मतलब O गोरा है और L काला है। ठीक। N सबसे अधिक गोरा है, मतलब N कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा भाई, जब सबसे अधिक गोरा है तो। M O की अपेक्षा गोरा है, M क्या है, O से थोड़ा सा अधिक गोरा है। सबसे काला कौन है भाई, सबसे काला कोई होगा जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे कौन है, L। L, ठीक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलो, तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न में दिया है 5 बच्चे T, Q, H, J और F अलग अलग लंबाई के हैं। T केवल J से लंबा है, T केवल J से लंबा है, मतलब J सबसे छोटा है, इसके बाद में T, तथा H केवल F से नाटा है। H केवल F से नाटा है, F यहाँ होगा, H यहाँ होगा। ठीक। तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा भाई, तीसरा एक बचा हुआ व्यक्ति तीसरा होगा, क्यों। लंबाई के क्रम में ऊपर से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे, दोनों तरफ से कौन सा होगा, क्यों। ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ आए होंगे और आपने मेरे साथ साथ सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, देखिए, तो ये रहा हमारा रोज का टाइम टेबल, पूरे दिन की क्लासेस का शेड्यूल। उम्मीद है आप इन सभी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, नमस्ते।